Hello everyone, this is Avinash Sancheti from Naveen Classes. सीए इंटर जैन 25 एग्जाम का रिजल्ट आया एंड जैसे ही ये रिजल्ट आया मई 25 का काउंटडाउन शुरू हो गया। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस रिसीव किए, व्हाट्सएप रिसीव किए कि सर एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रॉपरली हम प्रिपेयर करें इन लास्ट 2 महीने के समय में। ये एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट हमारा जो ग्रुप 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट है, इट इज वेरी वाइटल सर, बिकॉज इसमें अगर हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए तो हम लोग ग्रुप 1 निकालने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला सर ये एडवांस अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए लास्ट 2 महीने में अच्छे से रिवाइज करने के लिए आप हमें हेल्प करो सो दैट हम लोग अच्छी तरीके से इस पेपर में 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस एंड 90 प्लस भी स्कोर कर सके, जैसे जैन 25 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर किया है। तो इस वीडियो में मैं एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको रिवाइज करना है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं। अच्छे से वीडियो देखना, लास्ट तक वीडियो देखना। ये बताने के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करना है मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप अच्छे से यूज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो उससे सब्जेक्ट जिस दिन स्टार्ट करना उससे एक दिन पहले थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग एंड सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है सो दैट आप प्रॉपरली रिवीजन कर सको। एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट है एंड ग्रुप 1 में 2 बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है, एक हो गया टैक्सेशन एंड दूसरा हो गया एडवांस अकाउंट्स। मैं एडवांस अकाउंट्स को सेकंड सबसे बड़ा सब्जेक्ट सीए इंटर लेवल का मानता हूं, बट अगर आप नंबर ऑफ सम्स वाइज बात करोगे, कवरेज ऑफ टॉपिक्स वाइज बात करोगे तो सबसे बड़ा सिलेबस है ये आपके ग्रुप 1 के पेपर का। 150 नंबर का पेपर इंस्टीट्यूट ने 100 नंबर में डाल रखा है, तो वेरी लेंदी सब्जेक्ट है। और लेंदी होने के साथ साथ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, चैप्टर्स पढ़ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं तो 20-21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो अलग अलग टॉपिक्स पर बने हुए हैं। चैप्टर्स में भी काफी टॉपिक्स है जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जो अलग अलग नेचर के हैं, जिनको इंडिविजुअली हम लोगों को ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, जिनका इंटर रिलेशन काफी कम है बट आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट बहुत लेंदी, दूसरा सब्जेक्ट में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है सर, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तीसरा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आपके सीए इंटर लेवल का, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे आप इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से बात कर लो, हमारे क्लासेस के स्टडी मटेरियल से बात कर लो, या फिर इंस्टीट्यूट के आए हुए मटेरियल्स पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आरटीपीज वगैरह देखोगे तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यू हैव इन एडवांस अकाउंट्स इज एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट इज वेरी हाई। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ह्यूज है एंड इसके साथ साथ बहुत लेंदी पेपर एग्जाम में दिया जाता है। एडवांस अकाउंट्स के कोई भी टर्म के पेपर के बाद बच्चे हमेशा यही बोलते हैं सर पेपर टफ नहीं था, सर पेपर मैनेज करने लायक था, बट सर पेपर लेंदी था, 3 घंटे में 100 मार्क्स करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल यही वर्ड्स हर टर्म बच्चे बोलते हैं, क्योंकि ये सच में 100 मार्क करने के लिए आपको उस 3 घंटे में 100% प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा। इस एडवांस अकाउंट्स के पेपर को जब पहले समझे तो पहले इन सब चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीजें मैटर करती है आपके रिविजन्स के टाइम। इन मैं बोलूंगा डरावनी की चीजों के साथ एडवांस अकाउंट्स की सब्जेक्ट की कुछ अच्छी बातें भी है। ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट आपके दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है। आप क्लास 11 से इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आ रहे हो तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी होती है। एंड नंबर 2, एग्जाम में जो पेपर आता है वो पेपर भी टफ नहीं आता है, वो मॉडरेट आता है। अगर आपने अच्छे से रिविजन किया है तो आई एम श्योर कि बच्चा एग्जाम में पेपर में फेल तो नहीं होगा, वो 60-65 आराम से ला सकता है। तो इन डरावनी बातों के साथ साथ ये 2 अच्छी बातें भी है जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी जब आप इस पेपर का रिवीजन स्टार्ट करो। बिफोर आई गो टू रिवीजन स्ट्रैटेजी, मैं इस सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर रहा हूं आपके लिए, सो दैट आपको एकदम पता रहे कि किस तरीके से किस टॉपिक में कितनी जान है और हमको रिवीजन करते समय किसमें कितना टाइम देना चाहिए। इस सब्जेक्ट को 2 पार्ट में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, एक है चैप्टर्स, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप चैप्टर्स देखो तो मैंने 8 टॉपिक्स के नाम लिख रखे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी जो फॉर्मेट बेस्ड है, बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर में बाद बाकी कुछ नहीं है। बाईबैक इंपॉर्टेंट बट इजी, इन्वेस्टमेंट का चैप्टर, कैश फ्लो का चैप्टर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर। मेरे से अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर एडवांस अकाउंट के सब्जेक्ट में क्या चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूं, तो मैं बोलता हूं ये 5 चैप्टर बेटा ऐसे हैं,
5 चैप्टर बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सिंपली, बहुत कम मेहनत के साथ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, एंड साथ ही साथ एग्जाम में ये आपको बहुत अच्छे से फोड़ के मार्क्स भी दे सकते हैं। अगर मैं ज्यादा ना बोलूं, मतलब ज्यादा एग्जैजरेट ना करूं, एकदम नॉर्मल बात करूं, तो 30 से 40 मार्क का पेपर आपको इन 5 चैप्टर से दिखाई दे सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। कभी कभी जैसे लास्ट टर्म की बात करूं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया था 14 मार्क का, कैश फ्लो के छोटे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के छोटे बड़े क्वेश्चन आ जाता है, बाई बैक का एमसीक्यू वगैरह या केस स्टडी बेस्ड आ जाता है। इस तरीके से मिला मिलू के 30 से 40 मार्क, 30 से 35 मार्क आपको ये 5 चैप्टर से दिखाई देंगे। और ये 5 चैप्टर मेरे को ऐसे चैप्टर लगते हैं जो हर बच्चे के जो एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट एक बार क्लास कर रखा है, उनके लिए ये मैनेजेबल है, उनके लिए ये इजी है। इसके बाद 3 चैप्टर और आते हैं, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन एंड ब्रांच। ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें क्वेश्चंस नंबर भी बहुत ज्यादा है और इनको थोड़ा सा बैठकर टाइम देकर प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर बच्चे को इन चैप्टर्स पर टाइम देना पड़ता है। टोटल ये 8 चैप्टर है जिनका वेटेज 70 to 75 मार्क्स का एग्जाम में आपको देखने मिलता है ओवरऑल पेपर में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 से 45 मार्क के आते हैं। मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इजी, मीडियम एंड नीड्स टाइम। इसी में AS1, AS4, 5, 9, 12, 17, 18, 24। मेरे हिसाब से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनको एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, एक बार अगर क्वेश्चन देख लिया जाए, तो बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। मीडियम में मैं गया 2 इन्वेंट्री, 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, 11, 20, 25, 26, 29। ये ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनमें रिवीजन करना पड़ता है और समय समय पर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अगर आप बना पाओगे तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आप बना पाओगे। एंड लास्ट नीड्स टाइम, जहां पर आपको थोड़े से लेंथी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, टॉपिक बहुत सारे हैं या क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल आते हैं जिस पर आपको बैठ के थोड़ा समय देना है। AS10, 15, 16, 22, 28, 29। ये मैंने 3 पार्ट में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सामने बांट के रख दिए। सर AS3 नहीं लिखा आपने, वो कैश फ्लो आ गया ना चैप्टर में, AS13 आ गया इन्वेस्टमेंट, AS14 आ गया अमलगमेशन, 21, 23, 27 आ गया कंसोलिडेशन, उनको मैंने वापस नहीं लिखा। मैं सिर्फ वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं जो चैप्टर्स में इंक्लूडेड नहीं है। मेरे हिसाब से आपके पूरे के पूरे सिलेबस का ये एक ढांचा है जिसके बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट्स को रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहो अच्छी तरीके से, पहले सब्जेक्ट का ऐसा ढांचा बना लेना चाहिए। आपको सब्जेक्ट को ऐसे बांट के रख देना चाहिए, आपको दिखते रहना चाहिए क्या क्या चीजें कहां कहां पर है और किस तरीके से मेरे को किस तरीके से कहां कहां पर मेहनत करनी है। इसके बाद नेक्स्ट काम होता है, जब आपने सिलेबस देख लिया, अब इस सिलेबस को अपने हिसाब से डिवाइड कीजिए। कभी भी अगर आपको कम टाइम में रिवीजन अच्छे से करना है, प्रॉपरली करना है, अलोंग विद अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो यू हैव टू डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू 3 पार्ट्स। ये आपके बेसिस पे डिवीजन है, ये डिवीजन मैंने करके दिया है, ये डिवीजन आपके बेसिस पे है। इजी पोर्शंस, मॉडरेट पोर्शंस, टफ पोर्शंस। आप जब भी किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करने बैठो, आपने सोचा नेक्स्ट 10 दिन मैं इस सब्जेक्ट को टाइम दूंगा, पहला वाला दिन जो है 10 दिन स्टार्ट करने से 1 दिन पहले, उस दिन आपको यह काम अपना कर लेना है। जैसे एडवांस अकाउंट के सब्जेक्ट में अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या क्या करता, बाई बैक को इजी में रखता, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजी में रखता, इन्वेस्टमेंट इजी में रखता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने 1, 4, 5 वगैरह बताए उनको इजी में रखता। ये इजी वाले टॉपिक्स क्या है जिनका रिवीजन आप प्रैक्टिस करने के थ्रू कर सकते हो। यानी आज मैंने एक बाईबैक का क्वेश्चन उठाया, बाईबैक का क्वेश्चन बनाया, अगर मैंने क्वेश्चन राइट बनाया है तो मुझे वापस रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कहीं गलती हुई है तो वो पोर्शन जाके मैं समरी बुक से रिवाइज कर लूंगा। आज मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन बनाया, सही हुआ तो वेरी गुड, कुछ गलती हुआ तो जाके एक बार रिवाइज करूंगा मेरे से कहां गलती हुई और उस गलती को ध्यान में रखूंगा। ये वो पोर्शंस है जिनमें आपको रिविजन्स में बेकार का समय खर्च नहीं करना है। ये आपने अगर ऑलरेडी क्लास कर रखी है और एक बार देख रखा है तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। रिवीजन करना भी है तो इतना फास्ट कीजिए कि आधी घंटे के अंदर आपने टॉपिक्स घुमा लिया, फिर आप क्वेश्चंस पर लग गए। और बार बार रिवीजन नहीं करना है, एक बार कर लिया, आप सिर्फ क्वेश्चंस बनाइए, जहां जहां गलती हो रही है उसको देखिए, बार बार देखने का जरूरत नहीं है। मॉडरेट टॉपिक्स वो है जिनको एक बार आपको अभी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स आप उसके भूल गए हो या कुछ क्वेश्चंस वगैरह में आपको दिक्कत आए अगर आप रिवीजन करके ना बैठो। तो इन टॉपिक्स को रिवीजन एक बार करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, एंड उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस में इसको डाल दो। अगर एक बार प्रैक्टिस में डाल दिए तो ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं हो।
तो इजी वाले टॉपिक्स का रिवीजन मत कर, प्रैक्टिस पर ध्यान दे। दो दो तीन दिन में एक बार क्वेश्चन बनाते चले जा, वो टॉपिक अपने आप याद रहेगा। मॉडरेट वाले को एक बार अच्छे से बैठ के रिवाइज कर ले और उसके बाद उसको प्रैक्टिस में डाल दे, ताकि उसको वापस निकाल के देखना ना पड़े, वो इजी सेक्शन में शिफ्ट हो जाए। टफ वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। सर मॉडरेट में आप किसको डालते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज मॉडरेट है, फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को मॉडरेट में डाल सकते हो, अमलगमेशन चैप्टर को मॉडरेट में डाल सकते हो, बट हो सकता है किसी किसी को टफ लगे। ब्रांच चैप्टर को अगर मैं 3 पार्ट में तोड़ूं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन वाला मॉडरेट में आ सकता है। इंडिपेंडेंट का जो जर्नल वाला पोर्शन है, जो जनरली एग्जाम में पूछता है, वो मॉडरेट में आ सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने मीडियम वाले बोले, वो सारे मॉडरेट में आ जाएंगे। तो इनको एक बार बैठ के रिवाइज करेंगे, बट उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करने का दरकार नहीं है। तीसरा आता है टफ पोर्शन, जिसको समय चाहिए। जो एक्चुअल रिवीजन जो आपको अब करना है लास्ट 2 महीने में, वो ये वाले टॉपिक्स है, इनको आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन करते चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे एक एक टॉपिक रिवाइज करोगे, आपको एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से बनाना चलना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल मैंने कंसोलिडेशन शुरू किया तो आपने एक बार पहले 5 स्टेप पढ़ा, भैया मेरे को शेयर होल्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मेरे को एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स कैलकुलेट करना है, ऐसे 4-5 स्टेप आपने, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। उसके बाद आपने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, उसमें 5 स्टेप एक बार देख ली। फिर आपने रीवैल्यूएशन वाला एडजस्टमेंट पढ़ा, तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया। आप अगर हम लोग के क्लास के पढ़ाई का तरीका देखोगे तो यही है, एक एक टॉपिक हम समझते हैं, उस पर एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं, सो दैट हम इंक्रीमेंटल अप्रोच से टफ चैप्टर्स को पढ़ सके। ये जो मेरा डिपेंडेंट ब्रांच है, जहां पर डेटर सिस्टम है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, रिटेल वाला मेथड है, वहां पर भी डेटर सिस्टम पढ़ा, डेटर सिस्टम समझा, एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन कॉस्ट पे जो ट्रांसफर हुआ, एक क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला, फिर स्टॉक एंड डेटर समझा, एक क्वेश्चन कॉस्ट वाला, एक क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस वाला, नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस पढ़ा, एक क्वेश्चन उसका कर लिया। जैसे जैसे एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उसका एक एक क्वेश्चन बनाते जाइए, तब जाके इनका प्रॉपर रिवीजन आपका कंप्लीट होगा। तो आपको अगर रिवीजन कम टाइम में करना है, अच्छे से अचीव करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को तोड़ना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते समय चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, आगे बढ़ना चालू करते हैं, 2, 3, 4 चैप्टर पर पहुंचते हैं और थक जाते हैं, बोलते हैं अब हमसे नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक टफ टॉपिक पहले रिवीजन में उठाया, उस टफ टॉपिक को 2 दिन रूटीन बनाई, 2 दिन में कर दिया। उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, बाईबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। तो इजी वाला टॉपिक साथ साथ चल रहा है। टफ टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक मॉडरेट टॉपिक उठाया, मॉडरेट टॉपिक का कर लिया, और टफ टॉपिक का थोड़ा प्रैक्टिस, इजी टॉपिक का थोड़ा प्रैक्टिस चलते जा रहा है। फिर वापस एक टफ टॉपिक उठाया। ऐसे करके जब आप सब्जेक्ट में टफ, मॉडरेट, इजी को मिलाकर पढ़ाई करते हो, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और आप लॉन्ग टर्म 10 दिन 15 दिन उस सब्जेक्ट को लेकर कंप्लीट कर पाते। तो जो भी बच्चा रिवीजन करने के लिए बैठे किसी भी सब्जेक्ट का, द गाइडलाइन इज दिस ओनली, डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू 3 पार्ट्स, इजी, मॉडरेट एंड टफ। और यही तरीका है कम टाइम में अच्छा रिवीजन अचीव करने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूं जब आप रिवीजन कर रहे हो, उसके लिए रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहे हो और बिना रिटन प्रैक्टिस के रिवाइज कर रहे हो, तो वो रिवीजन आप अधूरा कर रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट सब याद रहेंगे, बट एग्जाम में सब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो वो 60-70% पे जाके अटक जाएगा। तो रिमेंबर, जितना भी रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन साथ साथ बनाकर करेंगे, क्वेश्चन साथ साथ बना के करेंगे। बिना क्वेश्चन बनाए किया गया रिवीजन इज हाफ रिवीजन। अभी तो कॉन्फिडेंस लग सकता है, बट 7 दिन बाद वापस खोलोगे और क्वेश्चन बनाने बैठोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम लोग को कैसे लगता है हमारी रिवीजन सही है या नहीं, हमारी प्रिपरेशन सही है या नहीं? हम क्वेश्चन निकाल के देखते हैं, बनता है तो हमको लगता है सब कुछ ठीक है, नहीं बनता है तो हम डर जाते हैं। तो अगर आपने रिटन प्रैक्टिस किया ही नहीं है, तो कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं बनेगा तो आपको डर रहेगा कि सर हम तो पढ़ रहे हैं बट हमको कुछ याद नहीं हो रहा है। तो जब भी आप ये वाला काम करोगे, आप ध्यान रखना, रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। सर रिटन प्रैक्टिस ठीक है, आप बोल रहे हैं सही है, एकदम गलत नहीं है, बट सर प्रैक्टिस का सोर्स क्या होना चाहिए, कहां से हमको प्रैक्टिस करना है? आपके प्रैक्टिस के सोर्स होंगे सबसे पहले जिन भी टीचर से आपने पढ़ा है उनकी मैथ। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मेरी मैथ, बट मेरी मैथ के सारे सम सब आप बना नहीं सकते हो लास्ट 2 महीने में जब रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं। हमने अपने बुक्स में सम्स को 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार में डिवाइड कर रखा है। होमवर्क सेक्शन, क्लास वर्क सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। होमवर्क सेक्शन नहीं देखना है। अब 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार में इजी वाले चैप्टर जो है उनका 3 स्टार करने से काम हो जाएगा, मॉडरेट वाले का 3 स्टार करने से काम हो जाएगा, जो आपके 3 स्टार एंड अच्छे वाले 2 स्टार, और टफ वालों का 3 स्टार और 2 स्टार दोनों लेकर आपको प्रैक्टिस करना होगा।
इजी वाले में अगर एक बार आपने 3 स्टार ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ, वापस मत करना, फिर मैं जो दूसरा रिसोर्स बताऊं उसको फॉलो करना। तो सबसे पहला सोर्स होगा, जिन भी सर से आपने पढ़ा है उनकी जो मटेरियल है, उस मटेरियल से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर आपका सेकंड लेवल होता है लेटेस्ट आईसीआई के मटेरियल्स। स्टडी मैट नहीं उठाना है आपको, लास्ट 3 टर्म के पीवाईक्यूज, जो लास्ट 3 टर्म के पीवाईक्यूज थे वो, 2 टर्म के आरटीपी और आपके करंट टर्म के जो मॉडल टेस्ट पेपर्स आएंगे, मॉक टेस्ट पेपर आएंगे, वो मॉक टेस्ट पेपर आपको करने हैं। सर आईसीआई ने हर सब्जेक्ट के 6-6, 7-7, 8-8 मॉडल टेस्ट पेपर निकाले, उनका क्या करना है? वो सारे के सारे पुराने मटेरियल से कंपाइल किए हुए हैं, नहीं भी बनाने से चलेगा। मैं उस पर काम कर रहा हूं, कुछ भी नया होगा मैं खुद करवा दूंगा अलग से यूट्यूब में, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस करें ये जो मटेरियल्स मैं आपको बोल रहा हूं। इतना कर लेंगे ना, आई एम श्योर पेपर में से 70 से 80 मार्क का पेपर आपका पहले से देखा हुआ रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छे से उस पेपर को 70-80 मार्क्स को अटेम्प्ट करके अपना मार्क्स फुलफिल करना है। ये आपका रिवीजन का तरीका होना चाहिए जब आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो। अब सर बच्चे बोलते हैं सर आप बताओ ना किस चैप्टर को कितना टाइम देके रिवाइज करें। देख ये सब डिपेंड करता है तेरे लिए क्या इजी, क्या मॉडरेट और क्या टफ है। मैंने गाइडलाइन दे दी, अगर किसी बच्चे को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी टफ लगता है तो उसको उस पर टाइम देना होगा। किसी को अगर अमलगमेशन इजी लगता है तो वो सीधा प्रैक्टिस में जाए, उसको करने का जरूरत नहीं है पूरा रिवीजन। तो ये सब कुछ तेरे पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे। मैंने तेरे को एक गाइडलाइन दे दी जिससे तेरे को ये समझ में आएगा किस चीज पर मेरे को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए। बट ये तेरे को बनाना पड़ेगा, तेरे को छोड़ के और कोई नहीं बना सकता। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, 10,000, 15,000, 20,000 बच्चे इनको देखेंगे, सबकी अलग अलग नीड है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबका अलग अलग इजी, मॉडरेट और टफ है। तो मैं ये एक गाइडलाइन नहीं दे सकता कि इस चैप्टर को 2 ही घंटे देने हैं और इस चैप्टर को 6 घंटे देने हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एंड घंटा नेवर मैटर्स, घंटा को घंटा ही फॉलो मत करो। व्हाट मैटर्स इज आप जितना टाइम दे रहे हो उतना टाइम सही चीजें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कोई चैप्टर बड़ा है और उसको करने में 2 दिन लगेगा तो लगेगा, दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि नहीं करेंगे तो एग्जाम में हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो वहां घंटा देखने से घंटा ही कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज फोकस ऑन रेदर देन टाइम, प्लीज फोकस मोर ऑन द कंटेंट यू आर डूइंग। इसके बाद अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, ये हो गया रिवीजन आपने कर लिया, चीजों को डिवाइड करके कहां कहां से प्रैक्टिस करना है मैंने बता दिया। अब आपको मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना है। जितने बच्चे भी करंट टर्म में फेल हुए, जब हमने उनसे पूछा भाई क्या तेरा गलती रह गया था, तो सबसे पहला उनके मुंह से निकलता है सर मॉक टेस्ट हमने अपीयर नहीं किए थे। क्यों सर? क्योंकि सर डर लग रहा था, पूरी प्रिपरेशन थी नहीं, पता नहीं क्या हम आएंगे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, डर से ही हमने सर मॉक टेस्ट अपीयर नहीं किया। और वही रिजल्ट है कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा पीछे रहना पड़ा। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मॉक टेस्ट जनरली आपको हर सब्जेक्ट के लिए देने चाहिए। एडवांस अकाउंट का जब आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो, इमीडिएटली रिवीजन खत्म होते ही 2-3 दिन में आपको एक टेस्ट अपीयर करना है, और एक टेस्ट अपीयर करना है आपको लास्ट मंथ बिफोर एग्जाम। ये जो लास्ट मंथ बिफोर एग्जाम वाला टेस्ट है, नवीन क्लासेस इस साल मई 25 टर्म के लिए एक टेस्ट सीरीज सारे ही बच्चों के लिए अनाउंस कर रहा है। हमारे वेबसाइट पे भी हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, बच्चों ने परचेज करना चालू भी कर दिया है। मैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपकी इच्छा है आप अपने हिसाब से परचेज करें, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। ये हो गया आपका मॉक टेस्ट सीरीज का कोर्स। यहां पे मई 25 के लिए है, आपको जो सब्जेक्ट देना है, ग्रुप वाइज भी नहीं है, सारा 6 भी नहीं है। अगर आपको एक सब्जेक्ट देना है 1, 2 देना है 2, 3 देना है 3, ऑल 6 देने हैं ऑल 6। हमारे ऑल 6 सब्जेक्ट के टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। इन टेस्ट की सबसे खूबसूरत बात क्या है? सबसे खूबसूरत बात, ये टेस्ट के पेपर्स आपको इवैल्यूएट करके दिए जाएंगे बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। इवैल्यूएट करने के साथ साथ आपको फीडबैक दिया जाएगा कि कहां आपको इंप्रूव करना और कैसे आप मार्क्स और एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं। जो आप हमारे टेस्ट में मार्क्स लेके आएंगे उसी से 5 कम या 5 बेसी एग्जाम मार्क्स आपका एग्जाम में देखने मिलेगा। अनलेस आप बहुत कम आता है और आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं तब तो आप बहुत अच्छा जाएंगे, तो मैं चाहता ही हूं। अदरवाइज अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी ही रहेगी तो आप 5 कम या 5 ज्यादा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ये पेपर हम टीचर्स खुद से बनाएंगे। अकाउंट्स का पेपर में, कॉस्ट एफएमएसएम का पेपर नवनीत सर, लॉ ऑडिट का पेपर ईशा मैम, टैक्स का पेपर भी हम बनाकर आपको देंगे। जब हम पेपर बनाएंगे तो एकदम एग्जाम लेवल का पेपर बनाएंगे, चेक होगा सीए द्वारा, आपको फीडबैक दिया जाएगा आपको कैसे इंप्रूव करना है। एंड फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकाटा में यह टेस्ट लाइव एट सेंटर कंडक्ट किया जाएगा हमारे सेंटर्स पर।
एकदम आईसीएआई के माहौल जैसा हमारे सेंटर पर वैसा माहौल रहेगा, इन्विजिलेटर रहेगा, आपको पानी की बोतल दी जाएगी, आपको लिखने के लिए पेपर्स दिए जाएंगे, आपको हार्ड कॉपी में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ओएमआर शीट दी जाएगी, आपको ओएमआर भरना है जैसे आपको आईसीएआई एग्जाम में भरना है, तो ओएमआर भरना है, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, एक एक बेंच में दो दो बच्चे बैठेंगे और यह टेस्ट आपको हमारे सेंटर पर कंडक्ट किया जाएगा। जो बच्चे सेंटर पर आके टेस्ट देना चाहेंगे उनके लिए एक प्राइस रहेगा, जो बच्चे घर पर देना चाहेंगे उनके लिए एक अलग प्राइस रहेगा, क्योंकि जो घर पर देना चाहेंगे उनको हमारा सेंटर ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं, उनके लिए थोड़ा कम है, बट जो सेंटर आके देना चाहेंगे उनके लिए थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है। इट इज ओनली बिकॉज वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर आपको लाना है, आपको क्वेश्चन पेपर हम देंगे हार्ड कॉपी में, आंसर शीट हम देंगे जिसमें आपको लिखना है जो एकदम आईसीआई के जैसा आपको दिया जाएगा, जगह हम देंगे, माहौल हम देंगे, 3 घंटे का पूरा इन्विजिलेशन रहेगा और साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा ओएमआर शीट दिया जाएगा जैसा आईसीआई में दिया जाता है। आपको एमसीक्यूज भी ओएमआर में भरने हैं, जिस तरीके से आईसीआई का एग्जाम होता है पूरा उसी तरीके से यह एग्जाम लिया जाएगा और यह लिया जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कलकत्ता में पहली बार इस ढंग से मॉक टेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। आप, आपके दोस्त जितने जन कलकत्ता में हैं, आप उनको इंकरेज करें कि ये टेस्ट दिया जाए और ये टेस्ट देने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके अपना लास्ट का 20-25 दिन का प्रिपरेशन करें। मैं श्योर हूं कि आप एग्जाम पास कर जाएंगे मे वाला। तो ये दूसरा वाला मॉक टेस्ट हम आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं। आप घर पे भी दे सकते हैं, सेंटर पे भी सेंटर पे देंगे तो हम कॉपी कलेक्ट करके चेक करने भेजेंगे, घर पे देंगे तो आपको मेल करना होगा, मेल से कॉपी जाएगी, वो कॉपी चेक करके आपको अपना रिजल्ट बताया जाएगा। और कोई फोर्स नहीं है, आपको जो सब्जेक्ट परचेज करना है आप कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपकी इच्छा वो आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने टेस्ट के लिए तैयार होना है। तो टेस्ट 1 आप खुद से दें, टेस्ट 2 आप हमारे साथ दें। मैं चैलेंज करता हूं ये जो प्रिपरेशन होगी इस प्रिपरेशन का कोई तोड़ नहीं होगा आईसीआई के पास। अब हमारे कितने रिसोर्सेस कैसे कैसे अवेलेबल है जो आपको इस रिवीजन में हेल्प करेंगे। हमारे मैराथन्स यूट्यूब पे अपडेटेड है, अपलोडेड है। एडवांस अकाउंट्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हर टर्म मैराथन लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारा मैराथन जिसको हम लोग मिशन आरंभ एंड गेम मैराथन बोलते थे, 40 घंटे का मैराथन अराउंड आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उस मैराथन में हर चैप्टर के द बेस्ट क्वेश्चंस विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने वो सारे करवा रखे हैं। अगर आप वो मैराथन फॉलो करते हो तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बच्चा पुराना ये देख रहा है और उसने मैराथन किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताना आपका उस मैराथन को लेकर क्या व्यू था। मैराथन्स हमारे सारे अपडेटेड है, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएमएसएम, ऑडिट तक का रिवीजन वीडियो अपडेटेड है। आप उनको रेफर कीजिए जब आप रिवीजन कर रहे हो। आई एम श्योर आपको बहुत फायदा होगा। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईशा मैम का 17 वीडियो बनाए हुए हैं ऑन 17 टॉपिक, आप उनको रेफर कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत फायदा होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारे वेबसाइट पर हमने फ्री में आपके लिए लॉन्च कर रखी है। आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, हमारे वेबसाइट पर जब आप होम पेज पर जाओगे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बटन दिखेगा, यहां पर आपको हमारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ये एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने में, ताकि वो 30 मार्क्स में आप 22, 24, 26 जितना मार्क्स हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप उठा सके। नेक्स्ट हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स भी हमने बना रखा है। मैंने लास्ट टाइम ही ये कोर्स बनाया था। एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए अभी भी एप्लीकेबल है। इस टर्म में मैं क्या करूंगा, जो हमारा आरटीपी आया है, एमटीपी आया, उसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू है उसके लाइव सेशन लूंगा, ताकि हम लोग एकदम करंट टर्म तक जितने भी आईसीआई के नए मॉड्यूल्स, मटेरियल्स है सबको अपडेटेड करते हुए अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। तो ऐसे ये रिकॉर्डेड मोड में रहेगा, बट साथ साथ मैं आपके लाइव सेशंस लूंगा आरटीपी एमटीपी के, सो दैट हम लोग कुछ भी ना छोड़े और 100% तैयार होकर हम एग्जाम के लिए जाए। मॉक टेस्ट भी है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था। ये 2 सर्विसेज पेड है, ये 2 सर्विसेज फ्री है। इनको यूज करके आप अपने एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप इस अप्रोच से एडवांस अकाउंट्स को लेकर चले, आई एम श्योर अगर आप हर दिन 12 घंटे की पढ़ाई रूटीन बनाते हो, जिसमें आप 4 से 6 घंटे अगर एडवांस अकाउंट्स को देते हो, 2-2 घंटे के 2 या 3 स्लॉट, 6 घंटे दोगे तो 10 दिन के अंदर एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन आप कर पाओगे। अगर आप इजी टॉपिक्स, मॉडरेट टॉपिक्स को मिलाकर काम करते हो और 4 घंटा देते हो तो 15 दिन के अंदर आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर रिवाइज हो सकता है, अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट जो दूसरे आप उसके साथ रिवाइज करोगे।
जैसा मैंने गाइडलाइन दिया अगर आप उसको फॉलो करोगे तो 10 डेज 6 आवर्स पर डे या 15 डेज 4 आवर्स पर डे विल बी इट, इसके ज्यादा नहीं करना। बट अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, बहुत वीक फील कर रहे हो, आपको लगता है कुछ भी याद नहीं आ रहा है या क्लासेस अच्छे से नहीं की हुई है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच सब्सक्राइब करो। एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच में 40 सेशन है, अराउंड 100 से 105 10 घंटे होंगे। वो 110 घंटे, अगर आप 110 घंटे बोल रहा हूं, 20 दिन 5-5 घंटा एवरी डे, अगर आप दोगे, हर दिन 2-2 लेक्चर देखोगे, आई एम श्योर कि एडवांस अकाउंट्स की प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगी कि वापस उसको खोल के देखने का दरकार नहीं पड़ेगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ तो आपको अलग से टेस्ट पेपर्स मिलते हैं। वो टेस्ट ये मॉक टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है जो करंट टर्म में हम लेने वाले हैं। उसमें चैप्टर्स का एक टेस्ट मिलता है, एएस का एक टेस्ट मिलता है और फुल सिलेबस का एक टेस्ट मिलता है जो आप दोगे। आप अगर दे के सबमिट करते हो तो पेपर आपको चेक करके मिलेगा और आपको पता चलेगा आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है। मैंने 2 मॉड्यूल एग्जाम ओरिएंटेड बैच के 3 वर्जन बना रखे हैं, एक फुल, एक सिर्फ चैप्टर्स वाला और एक सिर्फ एएस वाला। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा चैप्टर स्ट्रांग है, मेरे को एएस में प्रॉब्लम है, एएस वाला ले लो। एएस स्ट्रांग है, चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, चैप्टर्स वाला ले लो। अगर आपको लगता है सब में प्रॉब्लम है तो आप पूरा वाला ले लो। जो भी आप चाहते हो आप कर सकते हो। 12th मार्च तक डिस्काउंट चल रहा है 500 का, आप उसको ऑप्ट करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ साथ मैंने सितंबर टर्म की वैलिडिटी के लिए भी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लॉन्च कर दिया। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स सितंबर तक भी वैलिड रहेगा अगर आप सितंबर वैलिडिटी ऑप्ट करते हो तो। ये पूरा का पूरा एक एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन स्ट्रेटजी था जो मेरे को लगता है आप फॉलो कर सकते हो फॉर प्रॉपर रिवीजन। और कोई बात हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय।